इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बाकी मिन कुल्li फानी, 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 अल्लाह बाकी मिन कुल्li फानी। सौदागर साबिर हुसैन। हाँ मेरे मुर्शिद, आपका मुरीद, आपका गुलाम साबिर। ऐ मेरे नेक दिल मुरीद, तेरे आंसू बता रहे हैं कि तू जिंदगी से बहुत मायूस हो गया है। हाँ मेरे मुर्शिद, और मौत के बहुत करीब आ गया हूं। मौत तो हर वक्त इंसान के करीब रहती है बेटा। मौत और खुदा को हमेशा याद रखना चाहिए। जब इंसान ये भूल जाता है तो गुनाह करता है। मौत ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई खुदा को माने या ना माने, मौत तो उसे आएगी ही। और याद रख बेटा, वो इंसान जिन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है, मौत तो एक रोज उन्हें भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुर्शिद, मुझे किसी पल चैन नहीं है। हर पल मुझे मौत डराती है, मौत डराती है। अल्लाह, मौत का डर जिसकी वजह से तू रो रहा है, ये तो तू जीते जी मरा हुआ है। ये डर अपने दिल से निकाल दे। और एक बात याद रख, जो इंसान खुदा से डरता है, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। ऐ मौत से डरने वाले इंसान, जिंदगी से डर। मौत तो एक बार आएगी ही, मगर जिंदगी तुझे बार बार सताएगी, तड़पाएगी, रुलाएगी। बस फकीर की बात को गिराह में बांध ले। मौत तो कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। पैदा होते ही, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। मगर ऐ गाफिल इंसान, याद रख, जब इंसान की उम्र 50 बरस की हो जाए, तब उसे चल लेने की कर लेनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। लेकिन मेरे मुर्शिद, तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? इसका जवाब यह कब्रिस्तान देगा। ये शहर खामोशा के रहने वालों की आखिरी जाए पनाह देगी। इनकी खबरें पुकार पुकार कर कह रही हैं, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देख, ये वो जगह है जहां मरने के बाद बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार सबको एक साथ छोड़कर चले जाते हैं। बस सिर्फ साथ जाता है तो अमाल। इंसान मर जाता है मगर अच्छे बुरे अमाल नहीं मरते। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। लेकिन खुदा के पास जाने के लिए अपनी आखिरत के सफर का क्या सामान लूं? तू अपने साथ ले नेकी, भलाई, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, वफा और ईमान। जिस तरह माँ बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद में औलाद को हिस्सा मिलता है, बस उसी तरह अगर माँ बाप ने गुनाह किए हैं तो गुनाह भी औलाद के हिस्से में मिलते हैं। तो बस आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया तो उससे जाकर माफी मांग। और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किए हैं तो उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका और बीवी बच्चों की खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा।
अगर बेटी है तो उसकी शादी कर दे, अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे, बीमारों, मोहताजों, गरीबों और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दे। उसमें पहला हक तेरे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीज और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक उन पड़ोसियों और मोहल्ले वालों का है जो तुझसे तेरी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और चौथा हक शहर के उन यतीम बच्चों, बेसहारा बूढ़े लोगों और बेवा औरतों का है। ये सब फर्ज अदा करके, अपनी आकबत संवार के, सब बोझ इसी दुनिया में उतार कर हंसते हुए मौत के साथ खुदा के सामने सुरखरू होकर जा। बस जा। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका निकाह लतीफ अहमद सिद्दीक बिन शरीफ अहमद सिद्दीक से बावेज 500 अशरफियां कीमतें मौजूदा 2 गवाहों के मुकाबिल मेहर मुअज्जल किया गया। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो बेटी। आँख बिदा पर नम होती है, पर ये जुदाई कम होती है कि मिलने की उम्मीद रहा, चाह के भी फिर दीद न हो। ऐ मेरी नूरे नज़र अलविदा, हाफिज खुदा ओ अलविदा। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहाँ
अपनी मौत के लिए आ जाना। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज न छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। साजिदा, बेगम साजिदा। क्या बात है? तबीयत कैसी है? इतना पसीना। पसीना मौत का आया। जरा तुम आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसी मनहूस बातें ज़बान से मत निकालिए। शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। मेहनत की दौलत दी है, ईमानदारी की इज्जत दी है, नेकनामी की शोहरत दी है। सब अधूरे काम पूरे हो गए हैं और आप ऐसी नाशुक्री की बातें कर रहे हैं। ये क्या है? मेरी जिंदगी के बचे हुए दिन। अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। आज रवाना होऊंगा तो 8वें दिन अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा और 40वें दिन मेरी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा कलेजा मुंह को आता है। सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी, मेरी रफीक हयात। आज ये राज तुम्हें बता रहा हूं। अनजाने में मुझसे एक गुनाह हो गया था और एक जालिम जिन ने मुझे मौत की सजा दे दी। मौत की सजा? हाँ, मौत की सजा। या मेरे अल्लाह। लेकिन अनजाने में बगैर किसी इरादे के किया हुआ गुनाह नहीं होता मेरे सरताज। इसलिए आप वहां हर किस न जाइए। लेकिन मैंने अपने रब अल्लाह की कसम खाई है और अगर मैं नहीं गया तो अल्लाह की कसम झूठी हो जाएगी। कसम भी झूठी ना हो और आपकी जान भी बच जाए, इसीलिए आप मुझे साथ ले चलिए। उस जालिम को जान ही चाहिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह उसके खून की प्यास भी बुझ जाएगी और आप भी सलामत रहेंगे मेरे सरताज। नहीं बेगम, नहीं। तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जिस घर में मां मर जाती है तो बच्चे मोहब्बत को तरस जाते हैं, अपने ही घर में बेघर हो जाते हैं। और अगर बाप मर जाता है तो मां अपनी ममता के आंचल में बाप का प्यार भी देने की कोशिश करती है। इसलिए मेरी बेगम, मुझे ही कुर्बान होना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये कुर्बानी हमें खुशी नहीं, गम देगी। गमों के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं बेगम। ये लो, दीने महर अदा कर रहा हूं। साजिदा, अगर खुदा न खास्ता ये जायदाद, ये दौलत सब खत्म हो जाए या आसमानी आफत से बर्बाद हो जाए तो तुम वादा करो मुझसे और मैं तुम्हें इजाजत देता हूं
کہ میری موت کے بعد اللہ کے واسطے ایسا نہ کہیے. اللہ کے واسطے نہ رو ساجدہ، نہ رو. میری موت یقینی ہے اور اسے تمہیں ماننا ہی پڑے گا. میری موت کے بعد میری اندھی ماں اور بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اگر برے حالات آ جائیں اور عزت سے جینا مشکل ہو جائے اور تمہاری ہمت ٹوٹ جائے اور صرف ایک ہی راستہ بچ جائے تو تم دوسری شادی کر لینا. افسوس، یہ سننے کے لیے میں زندہ ہوں اور سن رہی ہوں. کاش مجھے آپ کے قدموں میں ابھی موت آ جاتی میرے سرتاج. زندگی میں عورت کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے اور وہی اس کا مجازی خدا ہوتا ہے. اللہ نے عورت کو ماں کے عظیم رتبے سے نوازا ہے. اسی ماں نے صوفیوں، ولیوں اور پیغمبروں کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ نے اسے صبر کی دولت اور آسمانوں جیسی طاقت عطا کی ہے. وہ دکھ، درد اور تکلیفوں کے ہر امتحان سے گزر کر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے موت سے بھی ٹکرا جاتی ہے. مگر اکثر وہ اپنے شوہر اور بچوں کی محبت میں شیشے کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بھی ہو جاتی ہے. بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی بندے کا فرض ہے ساجدہ. اللہ کی رضا میں ہی راضی رہوں گی. ہر وقت خدا کا شکریہ ادا کروں گی. خدا نخواستہ اگر برے حالات آ جائے تو آپ یقین کیجیے، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے. میں مزدوری کروں گی، پوچھا اٹھاؤں گی، جھاڑو دوں گی، برتن مانجوں گی، لوگوں کے کپڑے دھوؤں گی، آپ کی اماں اور بچوں کی پرورش کروں گی. آپ کے خیال کے مطابق آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی اور آپ کی نیت کی طرح ایماندار اور دیندار انسان بناؤں گی تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے آپ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے. واہ واہ، کیا عورت ہے! اس عورت کے کردار، ایمان کی پختگی، عمل اور یقین محکم پر ہمیں تعجب ہے. ایسی پارسا نیک، وفا شیار شوہر پرست عورت کے دامن پر تو فرشتے بھی نماز پڑھنا اپنا فخر سمجھیں گے. درست فرمایا حضور نے. اے حساس فطرت، بصیرت افروز شہنشاہ. کچھ شیطان قسم کی مرد اور عورتیں اس خوبصورت دنیا کی پاکیزگی کو اپنے گناہوں کے زہر سے گندا، بدنام اور برباد کر رہے ہیں. لیکن سوداگر کی بیوی ساجدہ جیسی بلند کردار، نیک، شریف عورتوں سے ہی دنیا میں عورت کی اماں ہوا کی عظمت قائم ہے. اور سوداگر جیسے ایماندار، زبان کے پابند، اعلیٰ مردوں سے ہی دنیا میں مردوں کا باوا آدم کا مقام بلند ہے.